कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री शील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड की व्याख्या आप सब सुन रहे हो और जिस प्रकार की पूर्व प्रसंग में आप सबने श्रवण किया कि किस प्रकार राधा रानी के संताप को तृप्त करने हेतु भगवान श्री कृष्ण सुंदर रास मंडल का रचना करते हैं और उस रास में सभी देवियों का, गोपांगनाओं का, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण। सबको आनंद प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण। उस रास में कितने बड़भागी होंगे वे सब जो भगवान श्री कृष्ण की सानिध्य को प्राप्ति किए हैं। उसको भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास में मग्न थे। तभी उनका अचानक से विलुप्त हो जाना और पुनः वापस आने पर गोपियों ने पूछा है उनसे कि प्रभु आप बीच में हम सबको छोड़ करके कहां चले गए थे, क्योंकि हमने दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को लात मार करके, घर परिजनों को लात मार करके आपसे मिलने को आई और आप हमें ही छोड़ के चले गए। कहां चले गए थे? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार से वे हंस मुनि की रक्षा हेतु उनको मध्य में ही राह छोड़ करके जानी पड़ी और तत्पश्चात उन्होंने हंस मुनि की रक्षा करके क्षीर सागर में जाकर के गहरी निद्रा में सोने लग गए हैं। किंतु तभी गोपियों की पुकार सुन करके भगवान माधव का वहां आगमन होता है। अब यह गोपियां जब भगवान श्री के मुख से क्षीर सागर की चर्चा सुनती हैं तो वे सारी गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करती हैं कि प्रभु हमें भी क्षीर सागर के सैया पर सोता हुआ वह आपका स्वरूप को देखना है, दर्शन करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि ठीक है, और उन्होंने देखते ही देखते उसी स्थल पर, उसी वृंदावन क्षेत्र में क्षीर सागर को प्रकट किया है और श्वेत द्वीप के मध्य में सब गोपांगनाओं के समक्ष ही सफेद रंग से प्रज्वलित शेष जी का प्राकट्य होता है और भगवान श्री कृष्ण जा करके उसके सैया पर हरि के रूप में सोते हैं। अब यह रूप देख करके सभी गोपांगनाएं अपने आप को धन्य मानती हैं। पुनः भगवान श्री कृष्ण क्षीर सागर को छोड़ करके इन गोपांगनाओं के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और पुनः रास प्रारंभ होती है। अब वह रास जो होती है वह दिव्य रहती है अपने आप में, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को रोक दिया है उदय होने से और उस रात्रि की अवधि 6 मास की कर दी है उन्होंने। और जिनको जिनको उन्होंने वचन दिया था, जो जो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्ति हेतु कामना किए थे, भगवान श्री कृष्ण ने सबको वहां पर आमंत्रित किया है और सभी रास में लिप्त हैं। तभी अचानक से वहां पर शंखचूर नामक एक असुर का प्राकट्य हो जाता है। होता क्या है कि यह शंखचूर यक्षराज कुबेर देव के सेवक रहते हैं।
अत्यधिक बल इनके शरीर में होने के कारण अपने बल के मद में चूर इन्होंने सुन रखा था कि कंस बड़ा बलवान है और तीनों लोक में सबको वह अपने बल से पराजित कर दिया है। यह सोच करके कि मैं भी चलूं और मैं चल करके उसके साथ युद्ध करूं और अपनी अभिलाषा को की पूर्ति करने हेतु वे अपने हाथ में 1,00,000 किलो वजन का गदा थामे हुए मथुरा में प्रवेश करता है और जा करके महल में महाराज कंस को ललकारता है युद्ध हेतु और कंस से कहता है कि मैंने सुन रखा है कि तू अति बलशाली है, तो आओ आज आकर के मेरे साथ युद्ध करो और अगर इस युद्ध में मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें सदा के लिए मेरा दास बनना पड़ेगा और अगर तुम जीत जाते हो तो निश्चित ही मैं तुम्हारा दासत्व स्वीकार कर लूंगा। कंस तो बलशाली था ही, वह अभी अपने गदा को लेकर के मल युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। दोनों में युद्ध प्रारंभ होती है। अब इन दोनों वीरों के गदाओं के टकराव से बिजली प्रकट होता है। कभी यह अपने गदा से उसके ऊपर वार करता, अब उसके वार को कभी कंस रोकता, कभी कंस अपने पूर्ण गदा के वार से शंखचूर के ऊपर में धावा करता और शंखचूर अपनी गदा से उस धावे को रोकता। इस प्रकार युद्ध होते होते इन दोनों का गदा चकनाचूर हो जाता है। तभी कंस अपने मुष्ट प्रहार करता है इस शंखचूर के ऊपर में। कंस के उस मुष्ट प्रहार को यह शंखचूर सह लेता है और क्रोधित हो वह भी अपने मुष्ट का प्रहार कंस के ऊपर में करता है, जिससे कंस भी गिर जाता है। इस प्रकार से 26 दिनों तक इन दोनों के मध्य युद्ध चलता है, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। तभी वहां पर परम ऋषि गर्गाचार्य जी का आगमन होता है और वे आकर के कंस से कहते हैं कि कंस, तुम किसी भी प्रकार से शंखचूर को युद्ध में पराजित नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका वध सिर्फ माधव के हाथों ही होना है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारी मृत्यु होनी है, उसी प्रकार से इस शंखचूर का भी मृत्यु उसी माधव के हाथों होना है। तो तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि तुम दोनों का शत्रु तो एक ही है, तुम दोनों को मिल जाना चाहिए। इस प्रकार से कंस गर्गाचार्य जी की बात को सुन करके स्वीकार करता है और ये दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। अब वहां से शंखचूर जो अपने नगर को चलता है, तभी रास्ते में वृंदावन में वह रास को देखता है। रास की दृश्य को देख करके वह लुभान्वित तो हो जाता है, क्योंकि दिव्य ज्योति प्राकट्य होते रहती है उस रास मंडल से। सुंदर संगीत, मीठी मीठी संगीत का धुन बजते रहता है। अब यह सुन करके वह शंखचूर पहुंचता है उस स्थल पर जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास करते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को कोमल समझते हुए, किशोर समझते हुए निर्भय होकर के वह सारी गोपियों को भयभीत कर देता है। क्योंकि उस समय उसकी आकृति जो रहती है, उसकी सर जो रहती है वह सिंह के समान रहता है और उसका शरीर काला भयावक रहता है। उसकी ऊंचाई 3-3 तारों के समान विशालकाय रहता है। अब उनको देख करके सारी गोपियां इधर उधर भागने लग जाती है। चूर चंद्रनानना नामक गोपी को लेकर के अपने गोद में पकड़कर और भागता है। यह देख करके सभी गोपियां शोर करने लग जाती है, भय के मारे कांपने लग जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण
उस शंखचूर के समक्ष आ जाते हैं और आकर के अपने मुष्टि का प्रहार उसके ऊपर करते हैं। जिस मुष्टि का प्रहार से वह शंखचूर तुरंत चंद्रनना को छोड़ देता है और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में प्रहार करता है। भगवान श्री कृष्ण उसे उठा करके भूमि पर पटकते हैं और पटकने के पश्चात अपने मुष्टि का प्रहार जब उसके ऊपर में करते हैं, उसके मुख से रक्त की धारा बह जा निकलती है, किंतु फिर भी वह नहीं मानता है, फिर वापस पुनः भिड़ता है भगवान श्री कृष्ण से। किंतु इस बार भगवान श्री कृष्ण ने उसे ऐसा जोरदार मुक्का मारा है कि उसके सर से धड़ अलग हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु होते ही तुरंत उसके शरीर से एक दिव्य लौकिक ज्योति प्रकट होता है और वह जाकर के श्री दामा जी में प्रवेश कर जाता है, समाहित तो हो जाता है। अब यहाँ पर बहुलाल जी नारद ऋषि से पूछते हैं कि आपने जिस प्रकार से बताया कि अघासुर का, बकासुर का, इन सब का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, तो उन सब की आत्मा भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुई है, किंतु यहाँ पर शंखचूर का उसका तेज कैसे सुदामा जी में क्यों जाकर के प्रवेश किया है? तो श्री नारद ऋषि कहते हैं कि यह पुरानी वृत्तांत है। यहां भगवान श्री कृष्ण उस शंखचूर का वध करके पुनः रास मंडल में लौट आते हैं और लौट करके भगवान श्री कृष्ण पुनः रास मंडल में पहुंचकर पुनः रास का आयोजन करते हैं और सब लोग रास में मग्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा देवी थक करके एक वृक्ष के तने के नीचे जा करके विश्राम अवस्था में लेट जाते हैं। बाकी की गोपियां आनंदमय रहती हैं, क्रीड़ा करती हैं, कभी दौड़ती हैं, कभी गुनगुनाती हैं, कभी मधुर स्वर से गान गाती हैं, इधर उधर विचरती हैं। अति लुभावन दृश्य रहता है। उसी समय की बात है, आसुरी मुनि जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या करते रहता है, वह नित्य ध्यान लगाता है और भगवान श्री कृष्ण उसे ध्यान में दर्शन देते हैं। किंतु उस दिन वह ध्यान लगाया है और भगवान श्री कृष्ण उसके ध्यान में नहीं आए हैं। वह मन ही मन विचलित हो बद्रिक आश्रम में जाता है और वहां जाकर के भगवान श्री बद्री नर नारायण का दर्शन करना चाहता है, किंतु वहां भी वह नर नारायण जी का दर्शन नहीं कर पाने के कारण वहां से पुनः वह क्षीर सागर में जाता है और क्षीर सागर में जा करके भगवान भुजगय शयनम का दर्शन करना चाहता है, किंतु भगवान श्री विष्णु वहां भी उसे नहीं मिलते हैं। फिर वह वहां से लौट करके वैकुंठ धाम को जाता है, किंतु यह क्या वैकुंठ धाम भी रिक्त पड़ी हुई है। वह वहां के पार्षदों से पूछते हैं कि भगवान श्री हरि कहाँ गए। पार्षद कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को खोजते खोजते गोलोक धाम को पहुंचता है। वहां जाकर के वह गोपियों से पूछता है कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ है। आज मेरे इतना ध्यान करने पर भी उनकी दर्शन मुझे नहीं हो पा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताते हुए गोपियां कहती है कि प्रभु तो इस समय में वृंदावन में है और सारी गोपांगनाओं का मन की अभिलाषा की पूर्ति कर रहे हैं। अब यह सुनकर के वह मुनिवर लौट आता है धरा पर और आकर के कैलाश पहुंच करके भगवान शिव को पूछता है कि भगवान श्री कृष्ण इस समय कहाँ मिलेंगे धरा पर। महादेव कहते हैं मुनि से कि प्रभु श्री कृष्ण इस समय वृंदावन में सुंदर रास का आयोजन किए हुए हैं और वे वहीं पर हैं। मैं भी जब से सुना हूं इस रास के विषय में मेरा भी मन आकर्षित हो रहा है उस स्थल पर जाने के लिए। अच्छा हुआ तुम चले आए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और इस प्रकार भगवान
शिव के साथ में यह आसुरी मुनि चल देता है वृंदावन की तरफ। जब ये वृंदावन को पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर गोपियां पहरे में लगी हुई है उस वन की। इन दोनों को जाने से रोक देती हैं, कहती हैं कि इस रास मंडल में सिर्फ स्त्रियों का ही प्रवेश है, गोपियों का ही प्रवेश है, किसी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ अन्य किसी पुरुषों का इसमें कोई स्थल नहीं है, इसलिए उनके लिए प्रवेश निषिद्ध है। अगर आप सबको भी अगर इस रास में प्रवेश करना है तो बताती हैं कि सामने सरोवर है, उसमें जाकर के स्नान करो और गोपी का स्वरूप प्राप्ति करो, तब तो तुम्हें इसमें प्रवेश मिलेगा। गोपियों की इस प्रकार वचन सुन करके भगवान शिव और ये आसुर मुनि दोनों जाते हैं, जाकर के उस सरोवर में स्नान जैसे ही डुबकी लगाते हैं, इनका स्वरूप दोनों का गोपियों सा हो जाता है और ये जाकर के रास का आनंद लेते हैं। रास समाप्ति पर भगवान शिव जी केशव से कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि सदा के लिए आप मुझे भी यही निवास स्थान प्रदान करो। भगवान श्री कृष्ण आसुरी मुनि और शिव जी के निवेदन को स्वीकार करते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महादेव से कि प्रभु आप वृंदावन में बंसी वट के समीप रास मंडल में मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलीन पर निकुंज के पास ही जाकर के सदा के लिए निवास करें। तभी से भगवान श्री महादेव गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां विराजित हैं। आप सभी अगर वृंदावन को जाओ तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण इस रास को समाप्ति करते हैं, रास समाप्ति होती है। अब यहां पर बहुलास जी ने जो पूछा था कि यह शंखचूड़ आखिर क्यों सुदामा जी में प्रवेश करता है, उसका प्राण उसका अंश क्यों सुदामा जी में जाकर के विलीन होता है, मुझे इसका शंका को दूर कीजिए। तो नारद ऋषि कहते हैं एक समय की बात है गोलोक की, जिस समय भगवान श्री कृष्ण श्री राधा से दिखने वाली विरजा के पास में जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में उनकी 3 पत्नियां हैं, श्री राधा रानी, श्री विरजा जी और श्री भूदेवी। किंतु इन सब में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण विरजा के साथ में विहार करते रहते हैं। तभी राधा रानी को पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके सौतन के साथ में, सौत के साथ में वन गमन कर रहे हैं। वे अपने आप को रोक नहीं पाती है और 100 योजन दूर, जितनी दूर बड़ी रथ पर वे आरूढ़ हो, जो कि रत्न जड़ित रहती है, सुंदर सुंदर पताकाएं उस रथ पर लगी रहती है, राधा रानी उस पर सवार होकर के और पहुंच जाती है उस क्षेत्र में। यह खबर जैसे ही माधव को लगती है कि राधा रानी आई हैं, वे तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और विरजा देवी अपने आप को नदी के रूप में परिवर्तित कर लेती है और उस गोलोक के चारों तरफ से बहने लग जाती है। सुंदर पुष्पों की लताएं उस नदी के चारों तरफ
प्रकट होती है जिसको देख करके कोई भी मोहित हो जाए। राधा रानी आकर के रखवाली हेतु श्री दामा जी को खड़े किए रहते हैं भगवान श्री माधव। तो श्री दामा जी से पूछती है कि माधव कहाँ है। तो श्री दामा जी वहां मिथ्या बोलते हैं कि माधव यहाँ नहीं है। इस प्रकार से राधा रानी वापस लौट जाती है। भगवान श्री कृष्ण बिरजा के साथ में नित्य नई विहार करते हैं और देखते ही देखते उनके 7 पुत्र हो जाते हैं बिरजा के। एक दिन ये 7 पुत्र आपस में झगड़ा करते रहते हैं और सभी 6 पुत्र मिलकर के सबसे छोटे वाले पुत्र को पीटते हैं और यह छोटा वाला रोते रोते बिरजा के पास में जाकर के कहता है कि देखो माता, मुझे सभी भाइयों ने मिलकर के पीटा है, और रोने लगता है। तो बिरजा उसे अपने गोद में बैठाते हुए शांत कराती है। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं और आकर के वहां से लुप्त हो जाते हैं। अब इस प्रकार से भगवान का आना और लुप्त होना देख करके बिरजा ये सोचती है कि उसके पुत्र की वजह से प्रभु आए और चले गए। वे तुरंत अपने उस पुत्र को जिसको गोद में बैठाई थी, सबसे छोटे वाले को श्रापित कर देती है। कहती है कि तुम्हारे कारण आज मेरे माधव मेरे से दूर चले गए हैं। मैं तुम्हें श्रापित करती हूं कि तुम जाओ और जल बन जाओ। और भी जल कैसा, तो खारा जल बन जाओ जिसका कि कोई सेवन भी ना कर सके। और बाकी के 6 पुत्रों को भी श्रापित करती है कि तुम सब भी समुद्र बन जाओ, सागर बन जाओ। और इस प्रकार से 7 समुद्रों की उत्पत्ति होती है। किंतु यह श्रापित करने के पश्चात बिरजा अंदर ही अंदर दुखी हो जाती है। तभी माधव वहां आते हैं और आकर के उसे तसल्ली देते हुए बिरजा से कहते हैं कि प्रेयसी, तुम्हें चिंतन करने की जरूरत नहीं है, तुम सदैव मेरे साथ ही रहोगी और तुम्हारे तेज से तुम्हारे 7 पुत्रों की सदैव रक्षा होते रहेगी। और इस प्रकार से वरदान देकर के भगवान श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। तभी यह बात राधा रानी को पता चल जाता है कि भगवान श्री माधव और कहीं नहीं बिरजा के पास ही गए हुए थे और वह बिरजा जल के रूप में परिवर्तित हो गई है। वे क्रोधित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी के महल में आती हैं, उनके आते ही दूर से ही राधा रानी उनको द्वार पर ही रोकते हुए कहती है कि अब भला क्यों आए हो मेरे पास। मैं ना तुमसे बोलूंगी ना तुमसे बात करूंगी। तुम जाओ अपनी बिरजा के पास में जो नदी बन गई है, तुम भी उसके साथ नद बन जाओ और जाकर के उसके साथ गमन करो। वह क्यों आए हो मेरे पास में। भगवान श्री कृष्ण तभी वहां से चले जाते हैं पुनः बिरजा के पास में। किंतु सीदामा जी को क्रोध आ जाता है और वे भगवती राधा रानी से कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड हो गया है ना, क्योंकि नित्य प्रतिदिन तुम्हारे सानिध्य में रहते हैं भगवान। किंतु शायद तुम भूल रही हो कि भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, सारे सृष्टि के कर्ता है, पालन करता है। और तुम्हारे जैसे कितने राधा को वो प्रकट बना कर सकते हैं और तुमने उनको श्रापित किया है। ऐसा सीदामा जी के मुख से सुन करके राधा रानी सीदामा जी को श्रापित करते हुए कहती हैं कि तुमने पिता की चापलूसी की और माता का तिरस्कार किया है। कोई भी संतान इस प्रकार चापलूसी करेगा तो निश्चित ही वह राक्षस योनि में जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करती हूं कि तुम राक्षस बन जाओ। और इस प्रकार वह शंखचूर नामक राक्षस बन जाता है और सुघन नामक यक्ष के घर में जन्म लेकर वह कुबेर देव का सेवक बनता है।
इधर सीदामा भी श्राप पाने के पश्चात राधा रानी को श्रापित कर देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें रात्रि दिन भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए तुम इतनी ज्यादा अभिमानी हो गई हो। जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूं कि तुम भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में 100 बरस तक रहना पड़ेगा, वो भी मृत्यु लोक में जाकर के रहना पड़ेगा। यही कारण था कि राधा रानी को धरा पर आना पड़ा। अब यह बात सुदामा जी के मुख से सुनकर के राधा जी के हृदय में अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होती है। तभी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है और वे राधा रानी को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, किसी प्रकार की तुम्हें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय तुम धरा पर उतरोगी उसी समय मैं भी धरा पर प्रकट होऊंगा। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का धरा पर प्राकट्य हुआ है। निश्चित ही आज वृंदावन खंड की समाप्ति पर आप सब लोग भक्तों को कोटि कोटि पुण्य प्रदान करते हैं। गर्गाचार्य जी कोटि कोटि पुण्य प्रदान करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जो भी इस खंड को, इस वृंदावन खंड को श्रवण करेगा निश्चित ही वह गोलोक धाम को प्राप्ति करेगा। हरे